संसार के अंदर व्यक्ति अनेक विषयों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अनेक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। लक्ष्य लौकिक भी हो सकते हैं, आध्यात्मिक लक्ष्य भी हो सकते हैं। तो जो धीरे धीरे लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उसका लक्ष्य भी प्राप्त हो जाता है और उसके चरित्र का भी निर्माण साथ साथ होता जाता है। और जो तीव्रता से लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो तीव्रता से लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में उसके चरित्र का भी विनाश हो जाता है और अहंकार भी उसके अंदर उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण के लिए गृहस्थी व्यक्ति हैं, उनके कुछ लक्ष्य होते हैं, ये प्राप्त करना है, ये करना है। यदि वो पंच महायज्ञों को छोड़कर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो लक्ष्य तो प्राप्त हो जाएगा, कठिनाई से होगा, लेकिन अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। और जो पंच महायज्ञों को करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो उसमें समय अधिक लगेगा, धीरे धीरे प्रगति होगी, क्योंकि समय और शक्ति वहां पर भी लगाने पड़ेंगे पंच महायज्ञों। तो उनको करते हुए जो लौकिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तो उससे उसका ज्ञान विज्ञान बढ़ने से चरित्र का भी निर्माण होता जाएगा और अहंकार भी उत्पन्न नहीं होगा लक्ष्य की प्राप्ति होने पर। जो पंच महायज्ञों को छोड़कर लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, वो तो पहले अहंकारी है ही। वो अपनी बुद्धि को ऊंचा मानता है, ऋषियों की बुद्धि को कम मानता है, तभी तो पंच महायज्ञों को छोड़ रहा है। और लक्ष्य प्राप्त होने के बाद उसका अहंकार और अधिक बढ़ जाएगा। और जो पंच महायज्ञों को करते हुए लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है, वो निरभिमानी है। वो अपनी बुद्धि को नीचे रखता है, ऋषियों की बुद्धि को ऊपर रखता है। तो निरभिमानी होकर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए वो लक्ष्य को प्राप्त करेगा, तो ईश्वर की ओर से उसको सहायता मिलेगी। और ईश्वर की कृपा और सहायता से कठिन कार्य भी सरलता से सिद्ध हो जाता है। महर्षि दयानंद जी ने संस्कार विधि में ये बात लिखी है, गृहस्थ आश्रम पर कि प्रातःकाल जो मंत्र है, प्रातःकालीन प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवामहे, इन मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना भी करते रहे, जिससे कि कठिन से कठिन कार्य भी सरलता से सिद्ध हो जाए। ये ब्रह्म यज्ञ की बात है। और भी स्वाध्याय भी करते रहना चाहिए, जिससे कि प्रेरणा हमें मिलती रहे अच्छे मार्ग पर चलने की। अच्छे कार्य करने पर भी डर होता है। कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करने से डरता है, कोई व्यक्ति बुरे कार्य करने से डरता है, किसी को मृत्यु से डर होता है। तो जो अच्छे कार्य को करते हुए डर रहा है, उसमें ज्ञान की कमी है, उसको ज्ञान बढ़ाना चाहिए। और जो बुरे कार्य को करने से डर रहा है, तो उसमें ज्ञान क्या है, ठीक है, उसको ज्ञान बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही मृत्यु से व्यक्ति डरता है, तो वहां पर भी ज्ञान की कमी है। मृत्यु से डरना कौन सा क्लेश है? अभिनिवेश क्लेश है। और अभिनिवेश क्लेश का कारण क्या है? अविद्या है, अविद्या अज्ञान। तो जब तक अविद्या अज्ञान रहेगा, तब तक व्यक्ति मृत्यु से डरता रहेगा। और जब वो अविद्या दूर हो जाएगी, अज्ञान दूर हो जाएगा, तो फिर विद्या के प्राप्त होने पर वो डरेगा नहीं। कभी कभी गलत कार्य करने पर भी अंदर से भय लज्जा शंका होती है। तो किसी को तो वो भय लज्जा शंका जो ईश्वर की ओर से होती है, वो समझ में आ जाती है और वो उसके अनुकूल व्यवहार कर देता है। किसी को वो समझ में नहीं आती, किसी को संशय होता है कि ईश्वर की ओर से है या समाज की ओर से है या मेरी ओर से है। संशय वाली स्थिति होती है। जिसको निश्चय हो गया, वो तो उसका ज्ञान तो ठीक है, लेकिन जिसको संशय है या भ्रांति हो रही है, तो उसको ज्ञान बढ़ाने की आवश्यकता है। और ज्ञान कौन सा ज्ञान? वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान। वो वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान यदि उसके पास होगा, ईश्वर की आज्ञाओं के विषय में सारा उसने जाना होगा, विचारा होगा, तो फिर उसको संशय भ्रांति नहीं होगी। तो जहां जहां हमें डर होता है, वहां पर हमें एक ये विचारना चाहिए कि ये डर ज्ञान के कारण हो रहा है या अज्ञान के कारण हो रहा है। और जहां अज्ञान के कारण डर है, उस डर को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जिस व्यक्ति को व्याख्यान देने का अभ्यास नहीं होता, उसको व्याख्यान देने के लिए कहा जाए तो वो डरता है।
क्यों डर रहा है? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। अभ्यास करने से ज्ञान बढ़ता है ना, उसको ज्ञान नहीं है इसलिए वो डर रहा है। अभ्यास करेगा, 2-3 बार बोलेगा, 4-5 बार बोलेगा तो वो डर हट जाएगा, अभ्यास करने से ज्ञान बढ़ जाएगा। ऐसे ही किसी को परीक्षा में जाते हुए डर लगता है। किसको डर लगता है? जिसकी तैयारी नहीं है वो डरेगा, जिसके पास ज्ञान है, तैयारी है, उसको डर नहीं लगेगा। तो जहां तक हो सके हमें डर को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कौन सा डर उचित है, कौन सा डर अनुचित है, इसका बोध भी हो, और जो अनुचित भय है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि यदि हम डरते रहेंगे, ये डरना भी एक क्लेश है, और इसके कारण फिर हमारी आत्मा का ज्ञान घट जाएगा। और यदि हम निर्भीक रहेंगे, साहसी रहेंगे, तो उससे, ये ईश्वर का गुण है, ईश्वर कभी भयभीत नहीं होता, तो इससे आत्मा का ज्ञान क्या है, बढ़ेगा। उससे